हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अंग्रेजी का पेपर बताने वाला हूं। और अंग्रेजी का पेपर आपको 20 नवंबर को देखने को मिलेगा। तो 20 नवंबर से पहले इस पेपर को आपको ज़रूर सॉल्यूशन करके जाना है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी का पूरा पेपर सॉल्यूशन करके बताने वाला हूँ। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक ही क्वेश्चन हम का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे 19 प्रश्न आपसे इस पेपर में पूछे जाएंगे। समय की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट आपको इस पेपर में मिलेगा समय। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये पेपर होने वाला है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का आपका ये पेपर होने वाला है। अंग्रेजी का आपका ये पेपर है दोस्तों, जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें सबसे पहले जो आपसे पूछा जाएगा सेक्शन ए पूछा जाएगा दोस्तों। और सेक्शन ए आपका दोस्तों रीडिंग से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा दोस्तों? रीडिंग का। तो सेक्शन ए में आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद हैड, इस लाइन को हमें इस पैसेज में ढूंढना है। तो हम देखते हैं कि ये लाइन हमें पैसेज में कहाँ पर मिलेगी। तो हम देख सकते हो स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। तो ये वाली लाइन हमें दोस्तों पहले वाले पैसेज में मिल चुकी है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से हमें ऑप्शन सी इसमें मिल रहा है दोस्तों, एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। तो इसको ऑप्शन आपका बी आपको सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको दोस्तों पैसेज में से इनके आंसर छांट छांट कर लिखने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए कि वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हेल्ड। तो कहाँ पर है दोस्तों? ये इन शिकागो। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच रिलीजन डिड स्वामी जी रिप्रेजेंट इन अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड विवेकानंद हैड। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबाव। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ इनेपनेस फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। तो इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ आर नेट फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। तो इसमें आपको ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इस पैसेज को भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। ये आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन बी की। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका सेक्शन बी। आपका दोस्तों राइटिंग का पूछा जाएगा। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इमेजिंग डेट यू आर रमन राम नारायण सिन्हा एंड द मॉनिटर ऑफ क्लास 10 रीडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, देर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी इन द स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू कंप्लेंट टू योर प्रिंसिपल। तो आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन लिखना है। किसको लिखना है? प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। किसके ऊपर लिखना है? प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी के ऊपर। ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके और में आपसे पूछा गया कि यू हैव फॉर्म्ड एन ऑनलाइन ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स, you were sick for some days. You have come to know of second test. Write an email to your friends requesting them to share the syllabus for all subject of your class. द ईमेल आईडी, ये आपको ईमेल आईडी दी हुई है। तो दोस्तों या तो आप ईमेल कर सकते हो या आप लेटर कर सकते हो, जो भी आपको आता है दोनों में से आप एक कर सकते हो। 4 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका। जो फोर्थ क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका स्टोरी से पूछा जाएगा। तो स्टोरी आप कोई सी भी याद कर सकते हो। एक रेड डॉग याद कर सकते हो, ए लॉइन एंड ए माउस की याद कर सकते हो। पांचों क्वेश्चन देखिए कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन माई फेवरेट टीचर। तो इसके और में आपसे पूछा गया कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन मॉर्निंग वॉक के ऊपर आपसे पूछा गया। 4 नंबर का आपका ये पूछा गया है।
अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपका ग्रामर से पूछा जाएगा। तो इसमें छठा प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। जो छठा क्वेश्चन यहाँ पर टेंस से पूछा जाएगा, तो आपको चूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब इसमें भरना है। तो आई डैश गो टू जयपुर यस्टरडे। तो यस्टरडे आपके पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है, और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, द पोस्टमैन डैश द पोस्ट बाय 11 AM एवरी डे। तो इसमें आपका एवरी डे है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसमें आपका डिलीवर्स आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, नीतू डैश हर पेंटिंग बिफोर सी वेंट टू मार्केट। तो बिफोर से आपको ये दिया गया है, तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? हेड कंप्लीटेड आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि सी डैश द स्टोरी सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आ जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसमें आ जाएगा आपका हैज बीन राइटिंग। अब सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो द डॉक्टर सेड टू द लेडी टेक द मेडिसिन डेली। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द डॉक्टर सेड टू के स्थान पर हम लिखेंगे दोस्तों एडवाइज। क्या लिखेंगे दोस्तों? एडवाइज द लेडी, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे क्या लगाएंगे? टू टेक द मेडिसिन डेली। तो इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या लगाएंगे? टू। उसके बाद सेकंड वाला बनाते हैं। तो सेकंड वाला कैसे बनेगा? विवेक। तो हम क्या लिखेंगे? विवेक सेड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड अजय। अब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे WH वर्ड का, यहाँ पर क्या आ जाएगा? WH वर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा डिड यू लिव। इस प्रकार आपको ये चेंज करना है। अब आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें पहला वाला देखिए कैसे बनता है। पहला ऑब्जेक्ट छाटेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? योर सिस्टर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले योर सिस्टर। तो योर सिस्टर के बाद क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो आपका ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो योर सिस्टर गिवन वॉज गिवन ए बुक बाय माय फादर। इस प्रकार आपको ये बनाना है, माय फादर। उसके बाद इसका सेकंड बनाते हैं। सेकंड देखिए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी। तो मी का क्या होता है यहाँ पर? आई। उसके बाद आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका ये चेंज होगा। तो आई हैव बीन सेंट ए गिफ्ट बाय सीता। इस प्रकार आपको ये बनाना है। उसके बाद ना क्वेश्चन है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। इसमें पहला देखिए, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसमें आएगा आपका वॉज। हरी बिसाइड हिज सिस्टर डैश टू स्कूल बाय कार। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों गोज। फिर 10वां देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ आपको 2 नंबर का पूछा गया है। तो द न्यूज डैश यू हैव पास एवरी इंटरेस्टिंग। तो इसमें आएगा आपका डेट। इट इज ट्रू डैश ही हैज पास द एग्जामिनेशन। इसमें आएगा आपका डेट। उसके बाद आपका बात करते हैं हम सेक्शन डी की। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक से पूछा गया है। ये आपका छठा 6 नंबर का पूछा जाएगा 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपका रिलेटेड टू बोर्ड के चैप्टर का पैसेज है। तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट छांट कर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द पोस्ट मैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हियरटली बिकॉज। इसका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, व्हाट आइडिया डिड द पोस्ट मास्टर फ्रॉम अबाउट द राइटर ऑफ द लेटर। तो इसमें आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू हुम द लेटर वॉज रिटर्न। तो इसमें आएगा आपका गॉड। इस प्रकार आपको दोस्तों इनके प्रश्न आपको छांट छांट कर लिखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन देखिए कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड में आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको कोई भी एक करना है। यहाँ पर 4 नंबर का पूछा जाएगा।
13 क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। तो दो में से आपको एक क्वेश्चन करना है, चाहे 3 नंबर का आपको ये पूछा जाएगा। 14 क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको आंसर देने। 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि इन दोनों में से आपको कोई भी एक पोएम का वो करना है ऐसे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने हैं। 17 क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। तो दोनों में से आपको कोई भी एक आंसर करना है। 18 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आंसर एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड। तो 3 क्वेश्चन, तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो हु नॉक्ड एट ऑक्सवेल डोर, तो इसमें आएगा आपका हेनरी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक हिज मदर ब्रॉट होम फॉर हिम, तो इसमें आएगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बोली, तो इसमें आएगा आपका सुलेखा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का पेपर पूछा जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपको दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।